हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर एकेडमी। मैं रणधीर कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। मैं जो है यहाँ पे आप लोगों को मैथ में एक चैप्टर होता है ज्योमेट्री, जो कि एडवांस मैथ का हिस्सा है। उस एडवांस मैथ में ज्योमेट्री में कितने टॉपिक आते हैं, कितने टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस सभी टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिखा है। क्योंकि मैथ सेक्शन में सबसे पहले हम लोग एडवांस पढ़ेंगे और उस एडवांस सेक्शन में सबसे पहले ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि ज्योमेट्री में कितने टॉपिक हैं और उसमें कैसे कैसे हमको पढ़ना है। और क्योंकि ज्योमेट्री का एडवांस मैथ में होने के कारण एसएससी सीजीएल इसका बहुत बड़ा पोर्शन कवर होता है। एसएससी सीजीएल में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं। इस कारण से ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ा जाए। और ये जो ज्योमेट्री हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, इसमें ना सिर्फ ज्योमेट्री बल्कि मेंसुरेशन का भी बहुत सारा हिस्सा यहाँ कवर करेंगे। क्योंकि ज्योमेट्री में जो हम पढ़ते हैं उसी का एप्लीकेशन करते हैं किसमें, मेंसुरेशन में। तो ये जरूरी हो जाता है कि अगर आप ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़े हो तो मेंसुरेशन भी अच्छे से हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योमेट्री को एकदम शुरुआत से लेके यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सभी टॉपिक एक एक करके अरेंज्ड हैं, क्योंकि इसके बाद इसको पढ़ने के बाद इसका एप्लीकेशन दूसरे वाले में होते जाएगा। इसीलिए मैंने इसको एक सीरीज में लिखा हुआ है। तो आप इस सीरीज को थोड़ा समझिए और इस सीरीज में हम लोग पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है पॉइंट। ज्योमेट्री का जो होता है पॉइंट एक बेसिक यूनिट है। यानी कि आप अगर तीन चीज की बात करें, पॉइंट, लाइन और एंगल, ये तीनों चीज ज्योमेट्री की सबसे बेसिक इकाई है। इसी से ज्योमेट्री पूरी तरह से क्या होता है, बनता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट, फिर लाइन पढ़ेंगे, फिर एंगल पढ़ेंगे। अब पॉइंट, लाइन, एंगल पढ़ने के बाद हम ट्रायंगल बनाने के योग्य हो जाएंगे। तो उसके बाद देखेंगे कि ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग आएंगे साइन रूल पे, साइन रूल पढ़ेंगे, फिर कोसाइन रूल पढ़ेंगे, फिर स्टुअर्ट थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे सेंटर पे, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर 4 तरह के सेंटर बन सकते हैं। वो 4 तरह के सेंटर कौन कौन से हैं? इन सेंटर्ड है, सर्कम सेंटर्ड है, ऑर्थो सेंटर्ड है और सेंट्रॉइड है। इस सभी सेंटर के अंदर बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ नाम जानना चाहते हैं कि आखिर सेंटर में कितने सारे सेंटर बनते हैं। इसको खत्म करने के जस्ट बाद हम लोग आ जाएंगे क्वाड्रिलैटरल पे। क्वाड्रिलैटरल में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर, फिर पढ़ेंगे रेक्टेंगल, फिर पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेज। इतना अगर पढ़ते हैं तो क्वाड्रिलैटरल का पूरा सेक्शन क्या हो जाता है, कवर्ड। ये सिर्फ यहाँ पे 4 नाम है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक बहुत लंबी इसकी हिस्ट्री होगी, जिसमें कि हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रेपेजियम के बाद, क्वाड्रिलेटरल के बाद यहाँ पे जैसे हम ट्रेपेजियम खत्म करेंगे क्वाड्रिलेटरल के हिस्से को, फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में जितने भी सेक्शन आते हैं सबको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सर्कल पे। सर्कल में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैंने 2 टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंजेंट और सेकंड, क्योंकि बेसिक रूप से यही 2 टॉपिक हैं सर्कल में, जिसको हम लोग ब्रॉड लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इतना सारा हमारा टॉपिक होगा जो ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पॉइंट, लाइन। 2 टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप सबसे पहले इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये जिस तरह से हमने सीरीज बनाई हुई है, ये इसी तरह से आपके दिमाग में भी हो। क्योंकि ये सीरीज मैंने इस तरह से बनाई है कि एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका यूज दूसरे टॉपिक में जस्ट होगा। तो आप इसका ध्यान रखें। उसके बाद हम सबसे पहले अभी पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट और लाइन। तो इसको हम मिटाते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, पॉइंट जो होती है ज्योमेट्री के सबसे बेसिक इकाई है। इससे ही ज्योमेट्री की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो आप सब जानते हैं पॉइंट क्या है। अगर आप लोग को पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलोगे? आप अपने मन में पॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ सोचें। उसके बाद जब हम बताएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने जो सोचा इसका डेफिनेशन और मैंने जो बताया उसमें क्या अंतर है। तो पॉइंट एक ऐसा लोकेशन है जिसका ना कोई डायमेंशन होता है, ना ही इसकी कोई लेंथ होती है, ना ही इसकी कोई ब्रेथ होती है और ना ही इसकी कोई हाइट होती है। तो कहने का मतलब है इट इज 0 डायमेंशनल।
इट इज 0 डायमेंशनल, क्योंकि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। इट इज ए यूनिक लोकेशन। इट इज ए यूनिक लोकेशन। कुछ मैथमेटिशियन का कहना है कि ये सिर्फ एक स्पेस है। ये क्या है? स्पेस है। यू कैन से इट इज ए स्पेस। जैसे कि मैंने बताया कि पॉइंट के पास ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई होती है। कुछ मैथमेटिशियन का कहना है कि यह क्या है? सिर्फ स्पेस है जो किसी पेन को या फिर कोई एक बिंदु को किसी भी सरफेस पे बनाने से बनता है। इट इज ए यूनिक लोकेशन। कुछ लोग इसको लोकेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है पॉइंट इट इज ए 0 डायमेंशन, इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो पॉइंट हमारा यहीं पे क्या होता है? खत्म। इतनी छोटी सी चीज ज्योमेट्री की सबसे बेसिक यूनिट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइन। लाइन। अब लाइन क्या है? लाइन इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। जब एक पॉइंट जो इसके पहले मैंने आपको बताया पॉइंट्स, जब एक सेट ऑफ पॉइंट्स मिलता है जो किसी डायरेक्शन में मूव करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन। इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। और कहने का मतलब ये हुआ जब बहुत सारे पॉइंट ऐसे ऐसे मिलते जाते हैं तो क्या बनता है? एक लाइन बनता है। और लाइन में इट इज ए वन डायमेंशनल। इट इज वन डायमेंशनल। इट इज वन डायमेंशनल क्योंकि लाइन के पास लेंथ होती है। क्या है? इसके पास लेंथ होती है। इट हैज लेंथ। तो कहने का मतलब ये है लाइन क्या होता है? लाइन एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, क्योंकि जब हम बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को मिलाते हैं तो उससे जो फिगर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन कहते हैं। इट इज वन डायमेंशनल। इसके पास एक डायमेंशन होता है और वो क्या होता है? लेंथ होता है। ठीक ना? और इसके बाद हम देखेंगे लाइन कितने तरह के होते हैं। पॉइंट में कोई भी उसका अपना डिवीजन नहीं था, लेकिन लाइन का अपना क्या है? डिवीजन है। तो इसमें पहला हम पढ़ते हैं कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन। अब कंकरेंट लाइन किसे कहते हैं? कंकरेंट लाइन का डेफिनेशन क्या होता है? वैसा लाइन जो एक ही बिंदु से प्राप्त करता है, एक ही बिंदु से पास करता हो। अगर हम यहाँ पे कोई एक बिंदु दें और उससे एक से अधिक लाइन को क्या करें? हम पास कराएं, तो ये बोलेंगे कि ये लाइन जो है क्या है? कंकरेंट लाइन है। लाइन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड कंकरेंट लाइन। लाइन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट is called concurrent लाइन। लेकिन और हम एक चीज ये बताएंगे आपको यहाँ पे कि लाइन जो होती है, लाइन को हम ये कह सकते हैं कि लाइन हो सकती है एक स्ट्रेट लाइन, और एक हो सकती है कर्व लाइन। एक हो सकती है वर्टिकल लाइन, एक हो सकती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सिर्फ देख लेते हैं, क्योंकि ये आप सभी पहले से जान रहे हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस करना वाजिब नहीं समझा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ
अगर कोई लाइन सीधी जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। अगर कोई लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाती है उसको बोलते हैं क्या? कर्व लाइन। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल हो यानी कि लेटा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये 4 लाइन है। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कंकरेंट लाइन। ऐसा सेट ऑफ लाइन्स जो एक ही बिंदु से पास करता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंकरेंट लाइन। इसके आगे हम लोग देखते हैं। आप सबको मुझे विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ। आप खुद से इसको एक एक करके दिमाग में पहले सोचें कि जो भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो उसके बारे में आपको पहले से थोड़ा पता है या नहीं पता है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आपका इम्प्रूवमेंट होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, अब पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या होता है? वैसी दो लाइन जिसके बीच की लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा समान हो, जो कहीं पे मिलती नहीं हो। या फिर ये कह सकते हैं कि वैसी दो लाइन जिसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो। ये क्या हो? हमेशा इक्वल हो। तो ये लाइन L1 है, ये L2 है, इसको बोलेंगे L1 पैरेलल टू L2। कहने का मतलब ये है अगर दो लाइन के बीच की दूरी हमेशा समान हो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। या तो आप ये कह सकते हो अगर दो लाइन कहीं भी नहीं मिलती हो, इफ टू लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर देन वी विल से दैट बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दो बातों से आप ये प्रूफ कर सकते हो अगर किसी दो लाइन के बीच की दूरी हमेशा समान हो तो वो दोनों लाइन क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। या फिर ये कह सकते हैं अगर दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हो तो भी वो एक दूसरे के क्या होगी? पैरेलल होगी। और पैरेलल लाइन में कुछ कंसेप्ट होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा। इसको मैं मिटाता हूँ। इस कंसेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हम ये कहते हैं कि L1 L2 L3, अगर ये कहा जाए if L1 पैरेलल टू L2 and L2 पैरेलल टू L3, अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं कि L1 जो है L3 के भी पैरेलल है। तो L1 जो है वो L3 के भी क्या है? पैरेलल है। तो अब ये लिखा जा सकता है L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3। ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और उस दो लाइन में कोई एक लाइन किसी और लाइन के पैरेलल हो तो वो तीनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो इतना ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज होगा आपका ज्योमेट्री में जब हम थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे प्रमेय आते हैं जहाँ पे इसको हमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो इसको वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अब आता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, अगर दो लाइन जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तो हम ये कहेंगे वो लाइन क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। अगर दो लाइन के बीच का एंगल क्या हो, अगर वो कितने डिग्री पे काटे? 90 डिग्री पे काटे तो ये कहेंगे कि L1
ये L2, तो बोलेंगे L1 परपेंडिकुलर टू L2। इस बात को आप समझ रहे हैं। और दोनों चीज लिख सकते हैं, L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L1 के परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब ये है, जब भी एक लाइन किसी दूसरे लाइन को 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इंटरसेक्ट करे, तो ये क्या बोलेंगे, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन का कंसेप्ट खत्म होता है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, लाइन में थोड़ा सा और कुछ पॉइंट था, उसको आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। हम एक चीज और आपको बताते हैं, लाइन में ही आता है आपका रे, लाइन सेगमेंट, रे क्या होता है, अगर कोई लाइन जो होता है वो इनफिनाइट होता है। वो क्या होता है, इनफिनाइट, जो दोनों डायरेक्शन में चलते रहे, इसको क्या बोलेंगे, लाइन। लेकिन रे क्या होता है, अगर किसी सोर्स बिंदु से कोई लाइन निकले, किसी सोर्स बिंदु से कोई निकले, उसको क्या बोलते हैं, हम रे बोलते हैं। अगर एक डायरेक्शन में जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रे कहते हैं। अब आती है लाइन सेगमेंट की। अगर किसी लाइन का एक हिस्सा फिक्स कर दिया जाए, अगर किसी लाइन का एक हिस्सा फिक्स कर दिया जाए या फिर उसको बाउंड कर दिया जाए, तो ए भी क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ए भी क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो ये लाइन की सबसे छोटी यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी में आपको जोड़ना है लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। इसके बाद आपका आएगा, किस तरह से मैंने पढ़ा, कंकरेंट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन। ये सभी चीज़ें लाइन के अंतर्गत आती है। और एक चीज़ें जो है वो इतनी सारी चीज़ें लाइन के अंतर्गत आती है, और ये सभी चीज़ें हमको जब भी हम बनाएंगे लाइन से ट्रायंगल, पॉइंट से हम लोगों ने लाइन बनाया और लाइन से हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। तो इस सभी चीज़ों का हमको ट्रायंगल बनाने में क्या होगा, यूज होगा। तो इस सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो आज हम लोग का यहीं पे क्लास खत्म होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो ये देखा कि हम लोगों ने कितने सारे टॉपिक्स को इस ज्योमेट्री में पढ़ना है। ज्योमेट्री में पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट पढ़ना था हमको, लाइन, पॉइंट और लाइन। जिस पॉइंट और लाइन को हमने क्या कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे एंगल, उसके बाद एंगल के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल। तो कल हम लोग एंगल और ट्रायंगल को ख़त्म करेंगे। आज ये रहने देते हैं। थैंक यू।